जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बेटे आज हम पढ़ेंगे पेल्विमेट्री। हम आपको ये बताएंगे, आपने अक्सर सुना होगा कि बच्ची को गबन करना है तो उसका वजन इतना होना चाहिए, कद इतना होना चाहिए, उम्र इतनी होनी चाहिए। हम अक्सर ये बात करते हैं कि बच्ची को गबन करना चाहते हैं तो 11 से 12 महीने उम्र होनी चाहिए, 350 किलो मिनिमम वजन होना चाहिए और 120 सेंटीमीटर हम बात करते हैं, 130 सेंटीमीटर 4.25 फुट उसकी हाइट होनी चाहिए। आज हम आपको एक नया क्राइटेरिया बताएंगे वच्छी को गबन करने से पहले। वो ये है कि वच्छी का जो पेल्विक साइज है, मतलब आम जुबान में जहां पे उसकी बच्चेदानी पड़ी होती है, जहां पे उसकी यूट्रस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पड़े होते हैं, उसका साइज देख के कि क्या इसको इस वक्त गबन करना चाहिए, क्या इसको गबन नहीं करना चाहिए, इस सवाल का हम जवाब देंगे। और ये भी कि क्या इस वच्छी को निकाल देने में बेहतरी होगी, और ये भी कि क्या ये वच्छी बच्चा देने के टाइम पे बच्चा फंसा के निकालेगी या इसका बच्चा आराम सुकून से डिलीवर हो जाएगा, और ये भी कि इस वच्छी को कितने किलो का बच्चा ये खुद दे सकती है, कितने किलो का बच्चा ये आराम से खुद डिलीवर कर सकती है। इन सवालों के जवाब इंशाल्लाह हम आज देंगे। याद रखिए, ये जो मुश्किल से जो बर्थ होती है ना, इसके बहुत सारे फैक्टर हैं। इसमें बर्थ वेट है आपका, अगर बच्चे का वजन ज्यादा है तो डिलीवरी के मसाइल आपको मिल सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह जो पेल्विक एरिया जिसकी अभी हम बात करेंगे कि इसको आपने चेक कैसे करना है, इसको आप वच्छी पे कैसे चेक करोगे, ये मेरे पास इंस्ट्रूमेंट मौजूद है। राइस पेल्विमीटर कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? राइस पेल्विमीटर। इससे मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा, लाइव एनिमल पे भी करके दिखाऊंगा आपको। फिर गेस्टेशन लेंथ, जितना जानवर का सुआ लंबा होता जाएगा, मतलब एक जानवर है 270 दिन पे बच्चा देता है, एक है जो 290 दिन पे बच्चा दे रहा है, इनका भी जो है ना वो आपका काविंग डिफिकल्टी का इशू बनेगा। अमूमी तौर पे जो ज्यादा लंबा गेस्टेशन ले लेती हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है क्योंकि बच्चे का साइज बढ़ जाता है। इसी तरह सेक्स ऑफ द काफ, मेल्स क्योंकि अमूमन ज्यादा वेट के होते हैं तो मेल्स को डिलीवरी में प्रॉब्लम होता है, फीमेल्स को डिलीवरी में अमूमी तौर पे बच्चियां अगर जन्म दें वच्छी को तो ज्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता। इसी तरह अगर वच्छी की अंदर ये जो पेल्विस है ये अच्छी तरह डेवलप ना हो, या कोई एबनॉर्मेलिटी हो, या बच्चे की पोजीशन में कोई फर्क हो, बच्चा सीधा ना हो, तो ये प्रॉब्लम आपको बन सकता है। मेरी बात समझ गया? अब मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये करना कैसे है। इसका बेटा सिंपल तरीका है, ये देखें, ये है दुम। क्या है जी? ये ऊपर से जो आ रही है ये वर्टिब्री है। आपने जानवर के अंदर इसको ले जाना है। मुझे एक बच्चे की हेल्प चाहिए, अंदर आप आएंगे बेटा? इसको आप मेरे साइड पे आके ऐसे पकड़ लें। ये देखें, आपने जानवर के गोबर वाली जगह से इसको पकड़ के ऐसे अंदर ले जाना है। ये ले गया अंदर, ओके हो गया। यहां से आपने इसको नीचे खोलना है। ये देखें, जैसे पास ले हैं बेटा, इस साइड से ले हैं, ये खोलना है आपने इसको। ये खोल रहा हूं, ठीक है। तो ये जो है ये वाला एरिया प्यूबिक सिम्फिसिस, एक सिरा यहां पे, आगे से फ्रंट से दिखाओ बेटे, एक सिरा यहां पे और एक सिरा ऊपर लग गया। अब यहां पे आके बेटे मेजरमेंट पढ़ो कितनी है। इधर आओ बेटे, ये देखो ये मेजरमेंट आ रही है, इधर से दिखाओ ना, ये देखो ये तकरीबन आ रही है बेटे 18 के राउंड अबाउट, या 20 लगा लें आप, 18 ही है, 18 आ रही है। इसको आपने नोट कर लिया, एक ये डायमीटर नोट कर लिया, फिर आपने इसको बंद करके ऐसे ऐसे लेना है और वाइडेस्ट पार्ट से लेना है, यहां से नीचे से नहीं, ये इसका वाइडेस्ट पार्ट है, सबसे चौड़ा हिस्सा है, यहां से आप नोट करेंगे। तो यहां से है बेटे ये तकरीबन 19 है, तो 18 को 19 से मल्टीप्लाई करो, एक से एक है ये 18 ज़रब 19 कितना हो गया बेटे? 342 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये चूंकि अडल्ट एनिमल है, क्या है जी, इसने कई सुए दे दिए हुए हैं, जिसकी ये हड्डी मौजूद है, हमारे पास पेल्विस मौजूद है, इसने कई सुए दे दी हैं और ये भैंस की है। आपको ठीक ठाक साइज मिल गया। अब मैं आपको बताता हूं, छोड़ दो वो बच्ची जिसको आप गबन करना चाहते हो, वो बच्ची
जिसको आप गबन करना चाहते हो, ब्रीडिंग सीजन एंटर होने से 1-2 हफ्ते पहले, उसको गबन करने से 1-2 हफ्ते पहले जब आप ये उसका साइज चेक करोगे तो कम से कम 150 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए। 150 सेंटीमीटर स्क्वायर से ज्यादा हो या इसके बराबर हो वो बच्ची जिसको आप 2-3 हफ्तों में गबन करना चाहते हो। ये क्राइटेरिया समझ लग गया? कितना बेटे? 150। और जब आप उसको 3 महीने की उम्र पे, मतलब 3 महीने की प्रेगनेंसी पे आप उसको गबन चेक करोगे, 90 डेज की गबन जब चेक करोगे तो उस वक्त बेटे ये कम से कम 180 सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए, कम से कम। अगर इससे कम है, अगर 150 से कम है गबन करने से पहले, तो मेरे भाई अमूमी तौर पे ऐसे जानवर जब बच्चा देंगे तो आपको बच्चा निकालने में शदीद मुश्किलात का सामना रहेगा, क्योंकि उसकी पेल्विस तंग है, वहां से तंग जगह से बच्चे का निकलना मुश्किल होगा। अगर 180 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम है 3 महीने की प्रेगनेंसी के चेकअप पे, तो ऐसे जानवर के अंदर भी आपको चेकअप करने में, बर्थ में करने में मसला होगा। एक ये बात समझ लगी? आज बैठे कि आपको ये साइज कैसे चेक करना है बेटे, बड़ा सिंपल है। मेरा पास ला के दिखाएं बेटे, ये यहां पे इसके ऊपर देखें, ये रीडिंग बनी हुई है, ये सारे सेंटीमीटर हैं, ठीक है जी। तो आप इससे रीडिंग पढ़ सकते हो, ठीक है जी। अच्छा, अब बेटे दूसरे नंबर पे अब अगला सवाल ये है कि एक बच्ची जब वो बच्चा देने के पास आएगी तो कितने किलो का बच्चा वो खुद दे सकती है? सवाल ये है ना। दूसरा सवाल, उसके लिए बेटे ये टेबल बनाया है, जरा पास लेकर आए। ये उम्र है बच्ची की 8 से 9 महीने, 12 से 13 महीने, 18 से 19 महीने और 22 से 23 महीने, ये उम्र है। ये है वजन 500 पाउंड, 600 पाउंड, 700, 800, 900, 1000, 1100, 7 मैंने इसके किलोग्राम बना दिए हैं। 227, 272, 318, 363, 409, 454 और 500। ये क्या बेटे? ये वजन है केजीज में, और ये क्या है? पाउंड्स के अंदर है। अब मिसाल के तौर पे ये टेबल में किसी, ये 500 पाउंड की बच्ची 8 से 9 महीने की उम्र पे, मिसाल दे रहा हूं, 8 से 9 महीने की उम्र पे मिसाल के तौर पे अगर आप उसका चेक करते हो साइज और वो आ जाता है 130, मिसाल दे रहा हूं भाई, तो आप उसको किससे डिवाइड करोगे? 1.7 से करो जरा बेटे, कितना हो गया? 130 को 1.7 से तकसीम करें बेटे। ये रिसर्च के बाद, ये जो 1.7 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ है, ये रिसर्च के बाद ये जो टीम है इसने ये पॉइंट्स बनाए हैं। कितना हो गया? 76 को बेटे आप, ये पाउंड है, इसको 2 से ये 2 पे डिवाइड करो, कितना? 34। तो वो बच्ची जिसका वजन 227 किलो है या 500 पाउंड है, 8 से 9 महीने पे आपने उसका साइज चेक किया, वो आ गया 130 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1.7 पे डिवाइड कर दो, पाउंड आ जाएंगे, उसको किलो बना लो, तो 34 किलो का बच्चा जब ये 2 साल पे डिलीवर करेगी तो खुद आराम से बगैर किसी तकलीफ के कर देगी। समझ लगी? ये सारा टेबल ऐसे ही है। अब मिसाल के तौर पे ये कर ले, इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। इसकी 318 किलो की बच्ची है, ठीक है, एज है 12 से 13 महीने, एग्जांपल दे रहा हूं। एज कितनी है? 12 से 13 महीने। हम साइज चेक करते ही आता है 150। कितना आता है जी? 150। तो बेटे 150 को डिवाइड करें 2 से या 2 से, कितना आ गया? कितना बेटे? 68 आ गया। ये पाउंड है बेटे, इसको फिर 2 से या 2 पे डिवाइड करो किलो बनाने के लिए, 31। तो बेटे अगर एक बच्ची जो 12 से 13 महीने की है और उसका वजन 318 किलो है, उसका पेल्विक साइज आप चेक करते हो 150 सेंटीमीटर स्क्वायर आता है,
तो वो तकरीबन 31 किलो का बच्चा बगैर किसी तकलीफ के उसको देना चाहिए। एक एग्जांपल और कर लें, ये मिसाल के तौर पे 454 अमूमी तौर पे 454 किलो के बॉडी वेट पे हमारे पास बच्चियां कुछ 4 से 5 माह की गब्बन होती हैं। मैं आपको अपने फार्म की बात कर रहा हूं। 454 है और उम्र है 18 से 19 महीने, एग्जाम्पल दे रहा हूं बेटे, एग्जाम्पल के तौर पे, और पेल्विक साइज आपका निकलता है जी 190, एग्जाम्पल दे रहा हूं। 190 को 2.9 पे डिवाइड करो, कितना आ गया बेटे? 65 को बेटे फिर 2.2 से डिवाइड करो, कितना? 29। तो ये बेटे 29 kg का बच्चा जो है बगैर किसी तकलीफ के इसको देना चाहिए। तो बेटे ये पूरा टेबल है। अगर 500 किलो का वजन है, 8 से 9 महीने उम्र है, तो 1.7 पे तकसीम करोगे। अगर 500 पाउंड वजन है, 12 से 13 महीने हैं, तो 2 पे तकसीम करोगे। इसी तरह अगर 272 किलो वजन है, 809 अब महीने की है, तो 1.8 पे तकसीम करोगे। 12 से 13 महीने की है तो 2.1 पे तकसीम करोगे। इसी तरह यहां पे एंड पे आ जाए, ये 1000 kg पे। अमूमी तौर पे 8 से 9 महीने पे 454 किलो वजन पॉसिबल नहीं है। हाँ, अगर आप 12 से 13 महीने पे 454 किलो वजन ले लेते हो तो फिर डिवाइड करोगे 2.5 से। अगर ये वजन 18 से 19 महीने पे है तो 2.9 पे, अगर 22 से 23 महीने पे है तो 3.3 से। ये बेटे रिसर्च है, ये आपके सामने, ये जो रिसर्च आर्टिकल है ये डेविड जे पेटरसन एंड विलियम ओ हेरिंग, एनिमल साइंस डिपार्टमेंट, और ये पब्लिश किया है यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ मिजोरी कोलंबिया। ये वहां का रिसर्च आर्टिकल है। ये बेटे पूरी रिसर्च वर्क करने के बाद ये जो टेबल बनाया गया है, ये इन्होंने पूरी रिसर्च के बाद बनाया। तो सिंपल तरीकेकार, पहला स्टेप क्या होगा, आपने देखना है बेटे कि वो बच्ची जो 3 माह की गब्बन है उसका साइज 180 सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। अगर आप उसको गब्बन करना चाहते हो, भी 2-3 हफ्ते रहते हैं, तो 150 से कम नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपने किसी भी स्टेज पे इसका साइज चेक कर लिया, ठीक है बेटे, साइज चेक कर लिया ऐसे और ऐसे, आपने साइज चेक कर लिया किसी भी स्टेज पे, और वो प्रेग्नेंट है, तो इस टेबल को फॉलो करते हुए जो भी साइज निकलेगा, तो आपके सामने ये डिवीजन फैक्टर मौजूद है, आप डिवाइड करके ये एस्टिमेट कर सकते हो कि इस जानवर का कितने किलो का बच्चा ये खुद बड़े आराम से डिलीवर कर सकती है। तो बेटा ये बात समझ आ गई है जी बेटा? ये पकड़ लो 1.8 1.9 वगैरह, ये एग्जैक्टली है क्या चीज? इसको सर नाम दिया हुआ है पेल्विक एरिया पर बर्थ वेट रेशियो। जी बेटे, मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ कि ये रिसर्च के बाद ये, जैसे आप देखते हो ना कई फार्मूलाज होते हैं मैथमेटिक्स के, उसमें बहुत सारे डिवीजन फैक्टर होते हैं, मेरी बात समझते हो आप? तो ये रिसर्च करने के बाद ये डिवीजन फैक्टर्स बनाए गए हैं, मेरी बात समझ गए? ये अकॉर्डिंग टू पेल्विक साइज और अकॉर्डिंग टू बर्थ वेट इनको बनाया गया है रिसर्च के बाद कि इतने बॉडी वेट का बच्चा डिलीवर कर सकती है, तो कितना डिविजिबल फैक्टर होना चाहिए। तो ये आप 500-600 जानवरों पर रिसर्च करेंगे तो आपका ऐसा डाटा बन जाएगा। ये लिखा हुआ है, वर्कर्स एट द नेब्रास्का यूनिवर्सिटी दे हैव वर्कड ऑन इट, और उन्होंने इसको बेटे ये इस पूरे के पूरे रिसर्च वर्क को कंप्लीट किया है, ठीक है जी। अब इसका कतई मतलब ये नहीं है कि आप कोई ऐसा जानवर सिलेक्ट करने बैठ जाओ जिसके बड़े बड़े साइज हो। मिसाल के तौर पे बच्ची को ब्रीडिंग में डालने जाते हो, 150 की बजाय 170 साइज है, 150 मिनिमम होना चाहिए। या 3 माह की गब्बन को चेक करते हो, 180 की बजाय 210 साइज है। याद रखिएगा, जैसे जैसे ये पेल्विक साइज बढ़ता जाएगा, बच्ची का साइज भी, स्ट्रेचर भी बढ़ता जाएगा, उसका कद काठ भी बढ़ता जाएगा। और मुझे पर्सनली बड़े बड़े ऊंट पसंद नहीं है, गायें जो बड़े बड़े कद कर जाती हैं, लंबियां चौड़ियां बेताशा बेबा, मुझे पसंद नहीं है। मैं ऑप्टिमिस्टिक हूं, मुझे एक दरमियाना साइज का स्ट्रेचर का जानवर पसंद है, दरमियानी खुराक खाने वाला, और दरमियानी खुराक खा के 35 से 40 लीटर दूध देने वाला जानवर मैं पसंद करता हूं। वो लंबे चलते हैं, दूध भी अच्छा देते हैं, लैक्टेशंस भी ज्यादा दे देते हैं, उनको इश्यूज भी कम आते हैं। वो गायें जो बड़े बड़े कद की हो जाती हैं, 900 किलो टन केजी की हो जाती हैं, वो मसाइल के शिकार रहती हैं। ये हमारा अपना पर्सनल जाती एक्सपीरियंस है, इसलिए ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच आपने लेनी है। कौन सी अप्रोच लेनी है जी? बी ऑप्टिमिस्टिक।
कि म्याना रवि के अंदर ही कामयाबी है। कोई और सवाल किसी का? अभी हम लाइव एनिमेशन करेंगे बेटे, इनको माइक दें बेटे। सर जी ये बच्चे का कैसे वेट मालूम करेंगे जानवर के अंदर? बेटे, जानवर के अंदर बॉडी वेट मालूम नहीं होगा, ये हम एक एस्टिमेट लगा रहे हैं कि इतना बच्चे का वेट अगर हुआ तो ये नॉर्मल डिलीवर कर देगी, अगर इससे ऊपर हुआ तो हमें असिस्टेंस देनी पड़ेगी। ये तो पता लगेगा जब वो बच्चा देगी। ये इसका कतई मतलब ये नहीं है कि इसके पेट में इतने किलो का बच्चा है, नहीं। इसका मतलब ये है कि हम अंदाजा लगा रहे हैं कि यार इस जानवर ने जब बच्चा देना है तो अगर तो बच्चा इतने किलो तक का हुआ तो ये खुद दे लेगी, अगर बच्चा इससे ऊपर हो गया तो फिर हमें असिस्टेंस या इसको हल करना पड़ेगा। और याद रखें बहुत सारे फैक्टर और भी हैं। खुराक अच्छी नहीं देते और आप कहते हैं लो डॉक्टर साहब आपने तो काटा 28 किलो का बच्चा आ जाएगा, इससे तो 26 का नहीं दे हुआ। अगर आपने खुराक ही अच्छी नहीं दी डॉक्टर साहब क्या कसूर है भाई? एग्जाम्पल दे रहा हूं। अगर बच्चा मां के पेट में टेढ़ा हो गया, प्रेजेंटेशन पोस्टर का फॉल्ट आ गया, टांग मुड़ गई, गर्दन मुड़ गई, तो फिर भी नहीं आएगा, फिर भी ये कानून गलत हो जाएगा। तो ये कानून तब लागू होगा अगर आपकी खुराक, आपकी मैनेजमेंट ठीक है और बच्चा मां के पेट में सीधा है, तब ये कानून लागू होगा। जी सर अगर यानी कि इससे तो हम यही एस्टिमेट ले रहे हैं ना कि इतने का अगर वेट का बच्चा हुआ तो वो डिलीवर कर लेगी, तो हमें फ़ायदा क्या हुआ इसका सर? अगर वो इतने का नहीं है तो वो तो फिर डिफिकल्ट बर्थ तो टाइम पे पता चलना है हमें कि बर्थ। हाँ जी ऐसे ही, इसीलिए बेटे आप इसको डिफिकल्ट वर्क का बिल्कुल आपको टाइम पे अंदाजा होगा, इसलिए हम एनिमल को जो है ना जी क्या कहते हैं ना जी उसको हमेशा मॉनिटर करते हैं, हम छोड़ते नहीं हैं। ये वेट निकालने का फ़ायदा क्या है हमें? बेटे बस अंदाजा और कुछ, जस्ट अंदाजा। बहुत सारी रिसर्चें ऐसे जिसको अगर आप सोचने बैठ जाए ना तो आपको समझ नहीं आती उनका फायदा क्या है, ठीक है ना। जैसे अगर आप सोशल एक्सपेरिमेंट्स देखें ना बहुत सारे, तो आप कहते हैं इसका फायदा क्या है? सोशल एक्सपेरिमेंट्स, जैसे आप जा रहे हैं सड़क पे, आपसे लिफ्ट मांगती है एक लड़की, तो आपका क्या रिस्पॉन्स है? लिफ्ट मांगता है मैं जैसा बाबा, गाड़ी भी चंगी बड़ी वधी है, आपका क्या रिस्पॉन्स होता है? मुझे आप लिफ्ट देंगे या उस खातून को लिफ्ट देंगे? सोशल एक्सपेरिमेंट है, बताएं। डॉक्टर साहब तो आपने मेरा नाम ही लेना, हो सकता है कि मुझे आप देखे भी ना, हो सकता है ना कि यार दहशतगर्द लगता है इसको छोड़ो यार, हो सकता है ना। तो ये एक्सपेरिमेंट सब आपको कि क्या अजीब बेवकूफ लोग हैं, क्या अजीब एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये सोशल एक्सपेरिमेंट है। तो एक्सपेरिमेंट जो किए जाते हैं, जो ये आपके सामने एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, जो चीजें हैं, ये जस्ट आपके एस्टिमेशंस होती हैं। जी बच्चे। सर जैसे जैसे मतलब उसकी प्रेगनेंसी का रेट मतलब बढ़ाया जाता है कि 2-3 प्रेगनेंसीज के बाद हमेशा जो बच्चे का वेट आता है अमूमन देखा गया है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू पहले 2 या 3। देखिए बच्चे, पहले लैक्टेशन में, दूसरे लैक्टेशन में, तीसरे सूए में, चौथे सूए में बच्चे के बर्थ वेट का फर्क आता है। नंबर 1 ये सुन लें। देखे ना, सिंपल सी बात है, एक जानवर 700-800 किलो का है और एक जानवर आपको बच्चा दे रहा है 550 किलो का, तो बर्थ वेट का फर्क निकलेगा। लेकिन इसमें एक और बहुत बड़ा फैक्टर जो है ना, वो काविंग ईज बुल है। काविंग ईज बुल कहते हैं बेटे ऐसे बुल को जिसकी बच्चियां थोड़े वेट पे, मुनासिब वेट पे बच्चा देती हैं, या उसकी बच्चियां मुनासिब वेट पे होती हैं, उसको काविंग ईज बुल कहते हैं। अगर आपने कभी कैटलॉग पढ़ी हो ना, तो 100 से ऊपर अगर आप चले जाएं, वैल्यू क्या होती है? 100 प्लस या 100 माइनस। अगर वैल्यू है 102 या वैल्यू है 96, मिसाल दे रहा हूं, 100 क्या है? एवरेज। अगर 102 पे है तो मतलब है कि काविंग ईज बुल है, इसके 2% चांस ज्यादा है कि इसकी जो डिलीवरी है बच्चे की आसानी से हो जाएगी। अगर वो 96 पे है तो एवरेज से नीचे है, इसका मतलब ये है इसमें हार्ड डिलीवरी होने के चांसेस हैं। तो इसमें जो जिस बुल का आप सीमन यूज कर रहे हो ना, उसका बहुत बड़ा रोल है और आपकी खुराक का बड़ा रोल है। मैं कल एक फार्म पे था, उन्होंने बच्चियां खिला खिला के गैंडे बना दी और मैंने उनको सख्ती से मना किया कि भाई आपकी 5-5 महीने की बच्चियां हैं, टी-टेस्ट कर रहा हूं, मुझे तंगी का सामना करना पड़ रहा है, अंदर ठीक ठाक इनके फैट भर गई है, इनको तूड़ी डालो, इनका वंडा कम करो, इनका वेट घटाओ, अदरवाइज ये बच्चा देने पे भी तंग करेंगी, बच्चा देने के बाद भी इनको मेटाबॉलिक डिसऑर्डर आएंगे। ओबेसिटी, ओवर कंडीशनिंग इज नॉट रिक्वायर्ड। कई को शौक होता है माशाल्लाह खाने पीने घर दिए सोने लगनी चाहिए थी, हम कहते हैं नहीं भाई हमें सोनी सोनी से कोई कंसर्न नहीं है, हम कहते हैं बॉडी कंडीशन जो है वो स्मार्ट होना चाहिए बच्ची का। अगर आप 5 का स्कोर फॉलो करते हो ना, 5 का स्कोर बॉडी कंडीशन स्कोर का,
20 केस का 5 का स्कोर फॉलो करते हो तो मेरे लिए 3.75 से 4 का स्कोर मोर देन इनफ है बच्चा देने पे। लेकिन अगर वो 5 के स्कोर पे खड़ी है, फिर उसके जिस्म की कोई भी हड्डी नजर नहीं आती, वो फैट ही फैट उसमें भरी है, मोटी है, तो बच्चे अमूमी तौर पे ऐसी बच्चियां ना तो डिलीवर कर पाती हैं, बच्चे खींच के निकालने पड़ते हैं, और अमूमी तौर पे बच्चा देने के बाद भी मसाइल का सामना रहता है। जी ये डॉक्टर साहब को दे रहे हैं वो। सर ये जब 12 से 13 मंथ उसकी एज थी तो 31 kg का वो बच्चा आसानी से दे रही थी। जब 18 से 19 मंथ की उम्र में 29 kg का। सर एज आप कह रहे हैं कि जैसे एज बढ़ती जा रही है बच्चे का साइज छोटा होता जा रहा है। हाँ, बेटे एक चीज नोट करें, 8 से 9 महीने पे हमने एग्जाम्पल जो लगाई थी ना, पेल्विक साइज कितना है, हाँ ये चंगा ज्यादा ठीक ठाक साइज है। जी सर। अमूमी तौर पे ब्रीडिंग हम कर रहे होते हैं ना, बच्ची जो एक नॉर्मल बच्ची है ना, वो तकरीबन 8 से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मंथ ले रही होती है। कितना जी? 8 से 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ले रही होती है। तो अब आप देखो जब ये बच्चा देगी तो कितने सेंटीमीटर स्क्वायर पे पहुंच जाएगी, हिसाब लगाओ। 24 माह तक ले जाओ इसे। अब ये 8 महीने की है तो 130 है, 8 महीने में 16 महीने जमा करोगे तो 160 जमा हो जाएगा। 160 जमा 130 290, ऐसे ही है ना। जी सर। ये मैंने आपको मिसाल दी थी कि अज्यूम कर लें, फर्ज कर लें 130 है, जी। तो जब बच्चा देगी तो 290 पे पहुंच जाएगी। एग्जांपल दे रहा हूं। जी सर। यहां पर आ जाएं, ये 150 है 13 महीने पे, हाँ जी। आगे 11 महीने और है, जी। तो 150 में 110 जमा करो तो ये गई 260 पे। जी। अब फर्क समझ आ गया। जी सर। ये डिलीवर कर रही है 260 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, ये डिलीवर कर रही है 290 सेंटीमीटर स्क्वायर पे, तो बच्चे का फर्क साइज का तो लगेगा ना। सिंपल है ठीक। ये, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है जी, चले बाहर लाइव एनिमल पे इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, अमूमी तौर पे ऐसी गैया ठहरी जाती होती है डॉक्टर साहब। ये देसियों का ना कंसेप्शन बहुत अच्छा होता है। But today is not our lucky day. खाली है भाई। मुझे एक बंदा चाहिए जो बेटे ये रीडिंग पढ़े, जानवर खाली है। इसकी सर्विक्स जो है ना बेटे, उसमें प्रॉब्लम है, इसमें एआई पॉसिबल नहीं है। टीका रखवाया था या बच्चे से लगवाई थी? टीका। आगे से आपने इसको टीका नहीं रखवाना भाई मेरे, इसको आपने बच्चे से लगवाना है, क्योंकि इसके अंदर जो बच्चेदानी का मुंह है ना भाई, वो टेढ़ा मेढ़ा है। इनू टीका रखना बहुत औखा है काम है, सही तोड़ अपड़ना बहुत औखा है। ठीक है, दस दिखाएं जरा। ये देखें बेटे, सिंपल। सबसे पहले इसको हम लेके जाएंगे, बस कर बीबी की हो गया, इतनी नाराजगी, तो नाराज बहुत होगी सर ने आज। ये देखें बेटा, चला गई अंदर। ठीक है जी, इसको मैंने खोलना है अंदर जाके। ये देखें बेटा ऐसे, तो बस, तो बच्चे बस 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 बस। ये बेटे मैं आ गया हूं पेल्विक ब्रिम पे। बेटे आए जरा पढ़े कितना है, तकरीबन 10 जी। फिर इसको हम करेंगे वाइडेस्ट साइड से। ये इसकी होगी वाइडेस्ट साइड, देखिए कितना बेटे, तकरीबन 11-12। हाँ जी। तो ये तकरीबन 12 है एक साइड से, 10 है एक साइड से, तो 120 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका पेल्विक जो डायामीटर है। हम अपनी भैंस का भी कर देते हैं, भैंस के पास आ जाए।
15 बाई 15 कितना हो गया 225। तो यहाँ पे हो गया 225 का। तो ये आपने चेक दरअसल कर लें, चेक आप भी आके ये आपने आपको चेक करना मौके पे, ठीक हो गया। तो बेटे इसकी समझ आ गई पहली मीटरी की, ठीक हो गया जी। चलें ठीक है बेटे, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।